कुछ सीखता है, जिंदगी के बारे में भी सीखता है और तजुर्बे भी हो जाते हैं। तो अभी मैं एक बार सभी साथियों को यहाँ से म्यूट कर देता हूँ, और बाकी साथी अगर कोई चैलेंज आए तो मुझे हैंड रेज करके बता दीजिएगा। आरसीएम बिजनेस, जिसको आज आप जानने आए हैं, मैं बहुत बार इस शब्द को सुनता था, सन 2000 से सुनता चला आ रहा था कि आरसीएम बिजनेस, और 2013 में इसमें ज्वाइन भी हो गए, काम भी शुरू कर दिया। लेकिन पिछले 7-8 साल से इस बिजनेस को सीख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन सतीश पंडित जी की एक बात मुझे बहुत बार याद आती है। उनका एक टेप है योर्स 10%, उसमें पंडित जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि ये जो बिजनेस है ये हमें ऊपर से देखने पे लगता है कि हमने इसको समझ लिया है, लेकिन ये ठीक वैसे ही है जैसे एक प्याज जो है, जब हम उसको छीलते हैं तो उसके नीचे से कुछ दूसरा प्याज छिलका निकल आता है, उस छिलके को हटाते तो उसके नीचे से फिर से दूसरा छिलका, और करते करते अंततः भी उसके अंदर कुछ न कुछ बच जाता है। आरसीएम बिजनेस ठीक ऐसे ही है। जब हम इसको करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हमने इसको समझ लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता लगेगा कि इस बिजनेस की बहुत गहराई है, इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, और ये बिजनेस आपके आपके लिए जितना मायने रखता है उससे कहीं ज्यादा मायने आपके देश के लिए रखता है, आपके समाज के लिए रखता है, आपके परिवार के लिए रखता है। ये बिजनेस अपने आप में एक कमाल का सिस्टम है, जहां पे न केवल आपकी जिंदगी बदलती है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जिंदगी आपके लिए आपके माध्यम से बदलती है। अभी जैसे सुप्रिया जी ने बताया कि आपका रूबी स्टार बनना तय हो जाएगा अगर आपने चीजों को सही तरीके से फॉलो कर लिया तो रूबी स्टार, कुछ नए साथी हैं, मैं बताना चाहूंगा कि रूबी स्टार का जो ओहदा होता है, या यूं कहिए कि रूबी स्टार जिसको बोलते हैं, जो पिन होती है, ये एक ऐसा लेवल होता है जहां पे आदमी के पास अगर मान सम्मान की बात की जाए तो जो मान सम्मान राजाओं महाराजाओं को मिलता है, वही सम्मान जो है आरसीएम बिजनेस के अंदर एक रूबी स्टार को मिलता है। इनकम की अगर बात करें तो उसका जो इनकम का लेवल है वो लाखों रुपए महीना की इनकम का लेवल हो जाता है, और उस रूबी स्टार के माध्यम से जो जिंदगियां बदलती हैं, शायद इतनी जिंदगियां तो एक राजा भी नहीं बदल सकता जितनी जिंदगियों को एक आरसीएम का रूबी स्टार जो है बदल देता है। एक आरसीएम के रूबी स्टार के माध्यम से करोड़ों रुपए की इनकम लोगों के घरों में जाती है। करोड़ों लोगों रुपए की इनकम जाने से कई हजार, बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा लगभग लाखों के करीब लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में पैसा जाता है, इनकम जाती है। तो बहुत ही शानदार वो नजारा होता है जब एक व्यक्ति रूबी स्टार बनता है। तो वो रूबी स्टार बनने की प्रक्रिया जो है बहुत जरूरी है कि हम उसको जान लें और उसको समझ लें और उसको हम फॉलो कर लें, बिल्कुल एज इट इज उसको पालन करें। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझनी होगी कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है, और इसको बिजनेस को बनने और बिल्ड होने में समय लगता है। ये ऐसे नहीं है कि कई बार हमें लगता है कि हमने फॉर्म भर दिया और इसमें लगातार इनकम आना शुरू हो जाएगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम एक पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ को जब बड़ा करने में समय लगता है और उस पेड़ की हमें देखभाल करने की जरूरत होती है, और जब हम उस पेड़ की देखभाल करते हैं तभी उस पेड़ से हमें फल मिलते हैं, तभी उस पेड़ से हमें रिजल्ट मिलते हैं। आरसीएम बिजनेस जो है, आरसीएम बिजनेस वो पेड़ है जो न केवल आपके लिए फल देगा, आपके आने वाले पीढ़ियों को भी संतृप्त कर देगा। ये कोई गेहूं का पौधा नहीं है जो कि 6 महीने में उगेगा और काट के उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ये वो आम का पेड़ है, ये वो वट वृक्ष है जो सालों तक नहीं सदियों तक आपके पूरे फैमिली को, आपके पूरे परिवार को प्रोटेक्शन देगा। आरसीएम बिजनेस जितना आज हम जानते हैं उसको हमें थोड़ा और गहराई से जानने की जरूरत है। मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करता हूं कि आरसीएम बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, और इसको करना चाहिए तो तेज गति से क्यों करना चाहिए। देखिए, आरसीएम बिजनेस जब 2000 में शुरू हुआ था, सन 2000 में इस कंपनी, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, जिसके ऑनर टीसी छाबड़ा जी हैं, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं अपने कपड़े को इस तरीके से मार्केट में लेके आऊं जिसमें आम आदमी की भागीदारी हो, जिसमें आम आदमी पैसा कमा सके, आम आदमी के घर में भी इनकम जा सके। क्योंकि सेल का जो काम है वो अक्सर बिचौलियों के हाथ में होता है, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं वही पैसा कमाते हैं, और आम आदमी तो कस्टमर होता है और कष्ट कष्ट के अंदर ही मरता रहता है पूरी जिंदगी।
तो पहली बार ये प्रयास जब शुरू हुआ, मात्र एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ सन 2000 में भीलवाड़ा से। फैशन शूटिंग के साथ साथ आरसीएम बिजनेस के नाम से किट बनाई गई और वो किट जो है लोगों के घरों तक पहुंची। उस वक्त ये बताया जाता था कि ये कपड़ा पहनने से आपके घर में लाखों रुपए की इनकम आती है। बहुत से लोगों को ये बहुत बहुत अजीब सी बात लगी, जिनमें से मैं भी एक था, कि कपड़ा पहनने से लाखों रुपए की इनकम कैसे आ सकती है? कपड़ा पहनने से तो पैसा जाता है, पैसा आ कैसे सकता है? तो उस बात को सन 2000 में मैंने भी जो है ना इग्नोर कर दिया, और मेरी ही तरह बहुत सारे लोगों ने इग्नोर कर दिया। लाखों लाख लोगों ने ज्वाइन भी किया, लेकिन इस बात को समझा नहीं कि ये महज कपड़ा नहीं है, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में घटनाएं घटेंगी। लेकिन जिन लोगों ने यकीन किया, जिनको ये भरोसा था कि ये महज कपड़ा नहीं है, इसके अंदर तो और बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं, और उन्होंने काम शुरू किया, लगातार करते रहे। चुनौतियां उनके सामने भी आई, और उन चुनौतियों का सामना करते करते वो लोग आगे बढ़ गए। और आज उनमें से बहुत सारे लोग जो सन 2000 में लगे थे, आज भी जो टिके हुए हैं, वो लोग, ज्यादातर लोग जो है स्टार रूबी या उससे ऊपर के लेवल पे, स्टार रूबी या उससे ऊपर के लेवल पे हैं, जहां पे इनकम 4-5 लाख से शुरू होकर और 50 लाख रुपए महीना तक की इनकम लेने वाले लोग इस बिजनेस में हैं। तो 1 लाख रुपए महीना आएगा ऐसा बोला जाता था, 1 लाख से कहानी बढ़ के 50 लाख तक जा चुकी। और अभी तो जो आरसीएम बिजनेस है, अभी तो मैं आपको बिल्कुल एक और फैक्ट बता देना चाहता हूं, अभी तो ये आरसीएम बिजनेस का मात्र ट्रेलर है, मात्र एक ट्रेलर है जो हम देख रहे हैं कि इस बिजनेस के अंदर आप देख रहे हैं नमक है, नमकीन है, चाय है, बिस्किट है, भुजिया है, सर्फ है, शैम्पू है, न्यूट्रिशन है। ये तो मात्र एक ट्रेलर है। थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल ओपन माइंड से इस बात को समझने की कोशिश करें कि आरसीएम क्या है और क्यों मैं इस बात को ट्रेलर बोल रहा हूं। अभी फिलहाल का जो डाटा है आरसीएम बिजनेस का, वो डाटा ये बताता है कि आरसीएम के पास लगभग लगभग जो लेटेस्ट डाटा है, लगभग 20 से 25 लाख रेगुलर कस्टमर है। 20 से 25 लाख रेगुलर कस्टमर है, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 20-25 लाख लोग रेगुलरली परचेजिंग करते हैं। अब जरा गौर से सुनिए, मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड हैं जिनको हम देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आज आपको लोग कहते होंगे कि नहीं नहीं सर, मुझे तो वो वाला चाहिए था, मुझे ये वाला महंगा है, ये सस्ता है, ऐसा लोग बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं, मुझे भी पता है ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो कंपनीज हैं मार्केट के अंदर, जो कंपनी काम कर रही है, उसके अंदर आप जिस मर्जी कंपनी का नाम ले, जिस मर्जी कंपनी का आप नाम उठा ले। जैसे कि हम बात करते हैं, सर्फ बनता है जिसका नाम है टाइड। उस टाइड का एडवर्टीजमेंट पिछले मैं लगभग 10-15 साल से देख रहा हूं। क्या अब उस नाम को दोबारा से एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है? वो कंपनी आज भी एडवर्टीजमेंट क्यों करती है? क्यों इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां लगातार विज्ञापन करती चली जाती हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन उनका विज्ञापन बंद हो गया, उस दिन प्रोडक्ट का बिकना बंद हो जाएगा, उसी दिन उनकी सेल डाउन हो जाती है। जिस महीने बाबा जी का ज्यादा एडवर्टीजमेंट आता है, उस महीने बाबा जी का प्रोडक्ट लोग ज्यादा खरीदते हैं। जिस महीने एरियल का ज्यादा आता है, इसका ज्यादा आता है, उसका ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये इस तरीके से सिचुएशन है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो पहले 2-4-5-6 चैनल्स के ऊपर प्रोडक्ट का जो है विज्ञापन करके अपना बिजनेस को बिल्ड कर लेती थी, वो 2-4 चैनल से 50 हो गए, 50 से 500 हो गए, 500 से 5000 हो गए, और आज कई लाख चैनल्स, जिनमें यूट्यूब चैनल्स को भी अब शामिल करना होगा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट होती है। एक एक कंपनी को कई कई लाख चैनल्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, तब जाके उनका प्रोडक्ट बिकता है। आज बहुत सारी कंपनियां इस बात से तंग हैं, बिल्कुल उनको उनको कहते हैं ना, दिवालिया होने की कगार पे खड़ी है बहुत सारी कंपनी। उनके पास कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। दूसरा नंबर चैलेंज क्या आ रहा है कंपनीज के सामने? उनके नाम से डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है। बीच में बहुत सारे बिचौलिए, हर मार्केट के अंदर, ये आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज में सुना होगा कि मार्केट में बिकने वाला हर चौथा प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, नकली बिकता है। नाम कुछ भी रख दीजिए और उस नाम का प्रोडक्ट डुप्लीकेट बिकता है। अब आरसीएम के पास क्या है? थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात को। थोड़ा सा मैं आज सीरियस बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे कि मामला बहुत गंभीर है। आरसीएम के पास फिलहाल 25 लाख कस्टमर है, 25 लाख ग्राहक है। एक कंपनी को हाथों हाथ कुछ नहीं करना, सीधे सीधे 25 लाख लोग मिल रहे हैं जो उसके प्रोडक्ट को हर महीने खरीदे,
और ये संख्या कहते हैं कि पहला 1 लाख रुपया कमाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दूसरा 1 लाख, 2.5 करोड़ हो चुकी है, 2.5 करोड़ लोग ज्वाइन है। बट उनमें से जो रेगुलर यूजर है वो लगभग 25 लाख से ऊपर जा चुके हैं। पहले 25 लाख को खड़ा करना, पहले 25 लाख लोगों तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन अगले 25 लाख तक पहुंचना कोई कोई भी मुश्किल नहीं है। ये काम अगले 1 साल के अंदर हो जाएगा। अगले 1 साल के अंदर हमारी संख्या 50 लाख को पार कर जाएगी रेगुलर यूजर, और अगले 2 से 3 साल के अंदर 2025 से पहले पहले ये आंकड़ा जो है 4 से 5 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 4 से 5 करोड़ तक पहुंच जाएगा। मेरी बात को लिख लेना, जहन में बैठा लेना। जिस दिन ये आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर जाएगा, 1 करोड़ को पार कर जाएगा, जो कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर हो जाएगा, उस दिन हर कंपनी की, हर प्रोडक्ट की, हर सिस्टम की मजबूरी होगी कि वो आरसीएम के साथ में आ जाए। हर वो चीज आरसीएम के पास उपलब्ध होगी जिसके अंदर अगर आप सोचते हैं कि बैंक चाहिए बैंक आएगा, डॉक्टर चाहिए डॉक्टर आएगा, वकील चाहिए वकील आएगा, किराना चाहिए किराना आएगा, जो आप सोच सकते हैं वो सब आरसीएम के पास आएगा। क्योंकि जरा सोच के देखिए साहब, आपके शहर में एक बहुत नामी गिरामी डॉक्टर है जिनकी फीस आज 1,000 रुपए का पर्ची कटती है, लेकिन अगर उसको उसी शहर के अंदर आप गौर करें, उसी शहर के अंदर आरसीएम के अगर 50,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उस डॉक्टर को पता लगे कि 50,000 जो कस्टमर है वो आरसीएम के पास में है, वो अपनी पर्ची को 1,000 की बजाय 100 रुपए कर देगा और वो कहेगा कि नहीं नहीं मुझे भी आरसीएम के साथ काम करना है। जो काम 1,000 रुपए में मार्केट में हो रहा है वो आरसीएम के माध्यम से 100 रुपए में हो रहा है। ये जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड के स्कूल हैं, इन स्कूल्स को अगर ये पता लग जाए कि आरसीएम के पास में, सोचिए उस दिन जिस दिन आरसीएम के पास में 4 करोड़ कस्टमर होंगे, 4 करोड़ कस्टमर होंगे, 4 करोड़ लगातार खरीदने वाले लोग होंगे, 4 करोड़ लोगों के घरों में 2-2 बच्चे तो होंगे, 8 करोड़ स्टूडेंट सीधा सीधा किसी एक स्कूल को मिलते हैं। वो स्कूल अपनी फीस के अंदर 50% डिस्काउंट क्यों नहीं देगा? और क्यों नहीं फिर उसको देख के बाकी के लोग बिजनेस के अंदर भगदड़ मचाएंगे, आके ज्वाइन होंगे। मैं आपको बहुत बहुत ही सीरियस तरीके से इस बात का एहसास करवा देना चाहता हूं कि अभी हमारे पास वक्त है कि हम अपने नेटवर्क को बड़ा कर लें। अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अंदर अपने आप को पूरी जी जान से इस बिजनेस को समर्पित कर दे और अपने आप को एक ऐसे लेवल पे लेके आ जाएं जिसको बोलते हैं आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल अचीवर, पर्ल अचीवर, स्टार पर्ल अचीवर या एमरल्ड। आपको सिर्फ अपनी गाड़ी को टेक्निकल अचीवर तक लेके जाना है, फिर ये गाड़ी टेक्निकल अचीवर से एमरल्ड तक अपने आप जाएगी और एमरल्ड से स्टार रूबी तक ले जाने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगी। क्योंकि जिस दिन आपके शहर के लोगों को पता लगेगा कि अरे भैया हमारी पर्ची 1,000 रुपए की कटती है, आरसीएम वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स की पर्ची 100 रुपए की कटती है, तो वो आपको आरसीएम नहीं पूछेगा आरसीएम क्या है कैसे है, वो कहेगा फार्म भरो, मुझे ज्वाइन करवाओ, मैं आरसीएम करना चाहता हूं। इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। एक बुक में मैंने पढ़ा था किसी भी देश की 6% आबादी, 6%, मात्र 6% आबादी यदि किसी एक विचार के साथ में खड़ी हो जाती है तो उस देश का प्रधानमंत्री उस विचार से ही चलता है, उस विचार की ही सरकार बनती है, उस विचार से ही सारा कुछ चलता है। हम लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं सर, हम लोग लाखों की संख्या में हो चुके हैं और इसको आने वाले 2-4 साल के अंदर अंदर 2025 से पहले पहले 6 करोड़ तक जाने से रोक नहीं पाएगा कोई भी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा नेटवर्क बिल्ड हो चुका है, हमारे पास प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी। और ये जो प्रोडक्ट अभी आप देख रहे हैं ना, जो पिकअप सेंटर पे आपको दिखाई दे रहे, ये महज जो है हमारे कंज्यूमेबल गुड्स आइटम है। अभी आरसीएम को उन सेक्टर्स के अंदर प्रवेश करना बाकी है जहां पे पैसा और पैसे का अंबार है। डॉक्टर्स का सेक्टर, वकीलों का सेक्टर, होटल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, उसके बाद स्कूल इंडस्ट्री, उसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। अरे सर जरा सोच के देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत सिंपल सा उदाहरण है। एक व्यक्ति को क्या चाहिए, एक संगठन को क्या चाहिए? लोग आरसीएम के पास क्या है, लोग एक शहर के अंदर आपको अगर जरूरत पड़ती है एक वकील की और उन वकीलों को ये पता है कि आरसीएम की ऐप के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको जरूरत पड़ती है वकीलों की, तो वो अपने आप को उसके साथ अटैच क्यों नहीं करना चाहेगा सर?
एक डॉक्टर अपने आप को क्यों नहीं अटैच करना चाहेगा, एक प्लम्बर अपने आप को क्यों नहीं अटैच करना चाहेगा, एक मैकेनिक अपने आप को क्यों नहीं अटैच करना चाहेगा उसके साथ में, क्योंकि उसको रेगुलर कस्टमर मिलते। ओयो क्या है, ओयो के पास एक ऐप ही तो है, उनके होटल थोड़ा ही ना है। और ओयो वाले बैठे बैठे लाखों करोड़ों का टर्नओवर करते हैं। हमारे पास जो ये कस्टमर्स का संगठन बढ़ता जा रहा है, हमारे पास जो यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, इस यूजर्स की संख्या को देखते हुए 100 से ज्यादा बड़ी कंपनी, जो बिग ब्रांड आप मार्केट में देखते हैं, 100 से ज्यादा बड़ी कंपनीज के एप्लीकेशंस आरसीएम के पास में आ चुके हैं, और वो चाहते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट आरसीएम के साथ मिलके बेचें, हम अपनी सर्विस आरसीएम के माध्यम से दें। लेकिन अभी आरसीएम जो है उनको अपनी शर्तों पर उनको बता रहा है कि आपको रेट भी ये रखना होगा, आपको क्वालिटी भी ये रखनी होगी, आप पहले अपने आप को बदलिए, फिर हम आपको अपने साथ में लेके आने वाले, फिर हम आपको अलाउड करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास अब वक्त ज्यादा नहीं है कि हम लंबा इंतजार करें और वेट करें। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप ऑफिस खोल के बैठेंगे तो भी लोग आपके पास ज्वाइन होंगे, लेकिन ज्वाइन किसके पास होंगे, ये बात समझ लेने की जरूरत है। किसके पास ज्वाइन होंगे, फायदा कौन उठाएगा? फायदा वो उठाएगा, ज्वाइन उसके पास होंगे जिस व्यक्ति को लोग पहले से जानते होंगे कि ये तो आरसीएम करता है। आप यदि आज से, अभी आज नए जुड़े हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले जुड़े हैं, आप इस बात का चर्चा अगर रोजाना करेंगे अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने लोगों में, हर रोज जाके 2 4 6 लोगों को आप जाके आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो आज मानते हैं या नहीं मानते इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगले 6 महीने के अंदर आपने अपनी बात को हजारों लोगों तक पहुंचा दिया, और उससे अगले 6 महीने में उस बात को और कई हजार लोगों तक पहुंचा दिया, और करते 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 2 साल में अगर आपने इस बात को 10 20 30 हजार लोगों तक पहुंचा दिया, अपने जानकार लोगों तक इस बात को फैला दिया कि आप आरसीएम करते हैं, आप आरसीएम के अंदर लगातार टिके हुए हैं, तो जिस दिन वो पीयर प्रेशर जनरेट होगा, जिस दिन वो घटना घटेगी, जिस दिन वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को आना होगा, क्योंकि आरसीएम के पास कस्टमर है, उनको आना पड़ेगा, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचने वाला। उन बहुत सारे सर्विस सेक्टर के पास ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो आरसीएम के पास ना आए। तो जिस दिन वो आएंगे तो आपको फायदा कब मिलेगा? आपको फायदा तब मिलेगा जब लोग आज से आपको देख रहे हैं कि ये आदमी पिछले 6 महीने से आरसीएम कर रहा है, साल 2 साल से, आपकी वो कहते हैं ना, एक गुडविल गुडविल जनरेट होनी चाहिए। तब तक वो गुडविल जनरेट करने का समय है। अपनी गुडविल को जनरेट कीजिए, अपने आप को स्थापित कीजिए, अपने आप को पहचान दिलाइए। एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है आरसीएम बिजनेस को करने का और चलाने का, वो ये है कि जिस दिन उस दिन आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, जिस दिन आपके गांव के लोग, आपके गली मोहल्ले कॉलोनी के लोग आपको आपके नाम के बजाय आरसीएम पुकारना शुरू कर दे, अरे भाई आरसीएम क्या हाल है, जिस दिन ऐसा बोलना शुरू कर देंगे उस दिन आपका बिजनेस चल जाएगा। तो आरसीएम का प्रचार प्रसार दिन रात एक करना पड़ेगा सर, हमें हर किसी को बताना पड़ेगा, लेकिन ढंग से बताना। अपने साथ में जैसे हम सिखाते हैं आपको प्रोडक्ट होना चाहिए, अपने को मार्केटिंग प्लान को आप अगर खुद दिखा सकते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर खुद अभी आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा चैलेंज है, तो आपके पास मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए बेहतरीन वीडियोज उपलब्ध है। उसके अंदर एक वीडियो सुप्रिया गिरधर जी का अवेलेबल है, उस वीडियो को यूज कीजिए। एक वीडियो पाठशाला का अवेलेबल है जिसको रिकॉर्ड करके हमने डाला हुआ है, आप उसको यूज कीजिए। एक वीडियो रवि ओपी शर्मा जी का भी अवेलेबल है, उसको आप यूज कर सकते हैं। मतलब आप अगर अभी लगता है कि मुझे पता नहीं आएगा, मेरे से मानेंगे कि नहीं, आप सिंपल एक काम तो कर सकते हैं ना सर, केवल रोजाना जाके 2 3 लोगों को वो वीडियो दिखा दीजिए। बहुत सिंपल है सर। आप वीडियो दिखाते रहेंगे तो भी आप खुद सीख जाएंगे, तो भी आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा देंगे, और इस बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रचारित कर देंगे कि आप आरसीएम करते हैं। आप ये अनाउंस कर देंगे, आप ये पहचान बना लेंगे कि आप आरसीएम करते हैं। तो वो दिन जब आएगा, जिस दिन वो पीयर प्रेशर जनरेट होगा, जिस दिन आरसीएम के पास प्रोडक्ट 600 नहीं, 6000 नहीं, 60,000 होंगे सर। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अभी आपको जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, अभी आरसीएम की जस्ट शुरुआत हुई है सर। अभी जस्ट ये एक छोटा बच्चा है,
इंडस्ट्री को बनने में बहुत लंबा समय लगता है और उसके अंदर 20 साल का अरसा कोई मायने नहीं रखता है। अभी जस्ट मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सब लोग उसको जानते हैं, अमेजोन का नाम सुना है आपने सर? अमेजोन सब जानते हैं ना आपको। लेकिन ये नहीं मालूम बहुत से लोगों को कि जब उन्होंने काम शुरू किया था तो केवल किताब बेचते थे। वो क्या बेचते थे? किताब बेचते थे। उनके पास केवल किताबें होती थी। आज धरती पर बिकने वाली हर चीज उनके पास अवेलेबल है, जबकि वो उसके अंदर से किसी को रॉयल्टी नहीं देते, किसी को टेक्निकल नहीं देते। वहां पे सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट बेचने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है और उस प्लेटफॉर्म से लोग 10-5% पैसा कमाते हैं। आरसीएम बिजनेस के पास जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको 45% बिजनेस वॉल्यूम का 45% आपके टर्नओवर के ऊपर इनकम मिलती है। और जहां आपको अपना कुछ भी मैन्युफैक्चर करके बेचना नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये उस अमेजॉन से कई लाख गुना बड़ा होने वाला है। अगर आज अमेजॉन के पास में 1 लाख 2 लाख 10 लाख प्रोडक्ट है, आरसीएम के पास में प्रोडक्ट्स की संख्या करोड़ों के अंदर होने वाली है सर, करोड़ों के अंदर। क्योंकि आरसीएम हर डिस्ट्रीब्यूटर को वहां पे खरीदारी करने वाले व्यक्ति को पैसा नहीं मिलता है अमेजॉन पे। थोड़ा ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर। अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, जहां पे लाखों प्रोडक्ट है, वहां पे खरीदने वाले को पैसा नहीं मिलता है। आरसीएम की ऐप पे, आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे खरीदने वाले को भी पैसा बनता है। और वहां पे एफिलिएट मार्केटिंग चलती है। वहां पे चंद कुछ पैसे बनाए जा सकते हैं कुछ लोगों को रेकमेंड करके। आरसीएम की प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करके आप रॉयल्टी जैसी इनकम हासिल कर सकते हैं जो कभी बंद नहीं होने वाली। आप इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर हो सकते हैं, आप इस बिजनेस के डायमंड और स्टार डायमंड हो सकते हैं। अभी तो कहानी शुरू हुई है मेरे दोस्त। अभी तो आरसीएम का ये बचपना आपने देखा। अभी इस बच्चे को थोड़ा बड़ा तो होने दो, ये आपको क्या क्या करके देगा। आप जिस दिन देखेंगे कि इसके अंदर 1 लाख प्रोडक्ट आ गए हैं, आपका बिजनेस वॉल्यूम जो अभी 2-3 लाख के ऊपर आपको लगता है बड़ी मुश्किल से जा रहा है, ये 2-3 करोड़ होने में देर नहीं लगेगी। तो बी टेक इट सीरियस, इट इज ए सीरियस बिजनेस। तब तक जो ये घटना घटेगी, ये तो घटेगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि चिंता मत कीजिए कि ये कल या परसों ही हो जाएगा। ये कल या परसों या अगले महीने नहीं होने वाला। इट विल टेक टाइम। इसको हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल लगे, लेकिन ये घटना 2025 से पहले पहले घटेगी। कि इसके अंदर अचानक से, अभी आप थोड़ा गौर करें आरसीएम बिजनेस में। मैं अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ। सन 2013 में जब हमने ज्वाइन किया था, 2013 में सिचुएशन ये थी कि साल में एक बार एनिवर्सरी प्रोग्राम होता था और उस एनिवर्सरी प्रोग्राम के अंदर 4 से 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च होते थे। पूरे साल में 5 प्रोडक्ट लॉन्च होते थे और उन 5 प्रोडक्ट की लॉन्चिंग का हम वेट करते थे। और उसी चंद प्रोडक्ट्स के माध्यम से रॉयल्टी अचीवर बने, टेक्निकल अचीवर बने, एमरल्ड बने, स्टार रूबी बन गए, डायमंड और स्टार डायमंड बन गए लोग। अभी क्या घटना घट रही है, आपने कभी गौर किया है? अभी ये हो रहा है कि हर दूसरे तीसरे दिन प्रोडक्ट नहीं लॉन्च हो रहे, कंपनी लॉन्च हो रही है। सीधे सीधे, सीधा सीधा कंपनी लॉन्च हो रही है। अभी एक लेटेस्ट प्रोडक्ट, एक कंपनी लॉन्च हुई है, मोरिंगा। एक ही कंपनी के 20 प्रोडक्ट आ गए। कीसोल हर रोज नया कुछ ब्रांड लॉन्च करिए, एकदम से 20 प्रोडक्ट लॉन्च हो जाते हैं। अभी आरसीएम में प्रोडक्ट नहीं लॉन्च हो रहे, ध्यान दीजिए, अभी कंपनियां लॉन्च हो रही। प्रेस्टीज पूरी की पूरी कंपनी लॉन्च हो गई सर। स्वेच्छा पूरी की पूरी कंपनी लॉन्च हो गई। गुड डॉट पूरी की पूरी कंपनी लॉन्च हो गई। हरित संजीवनी पूरी की पूरी कंपनी लॉन्च होगी। और अभी 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 ऐसी ऐसी सैकड़ों कंपनियां वेटिंग में चल रही हैं। वो हमारे क्वालिटी पे, हमारे स्टैंडर्ड पे अभी खरा नहीं उतर रही है, वो अपने आप को बदल रही है। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, इन सब का फायदा अगर आपके पास एक नेटवर्क होगा तब आपको मिल पाएगा। अब हमारा काम है नेटवर्क बिल्ड करना। हमारा काम है अभी आने वाले समय के अंदर पूरी जी जान से हर व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाना कि मैं आरसीएम करता हूं, मेरी पहचान आरसीएम के रूप में हो जानी चाहिए। आप इस बिजनेस में कुल मिला के अगले 6 महीने का टारगेट लीजिए कि मुझे अगले 6 महीने के अंदर अंदर अपने आप को इस लेवल पे लेके जाना कि लोग मुझे देखे तो मेरे नाम से ना पुकारे, मुझे कहें कि ये आ गया आरसीएम, ये रहा आरसीएम, वो रहा आरसीएम।
जैसे जैसे आपकी ये पहचान बनती चली जाएगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो आपके साथ कब आके जुड़ना शुरू हो गए, कब वो आपके साथ में आके आपके इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है, एक विचार को जब आदमी बार 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 सुनता है, रिपीट करता है, तो वो कब उसके अंदर शामिल हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति यदि किसी बुरी आदत वाले व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर देता है, उसके अंदर वो बुरी आदत कब उसके अंदर शामिल हो जाती है उसको पता ही नहीं चलता। ठीक इसी तरह से आप लोगों के साथ बार 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 मिलते रहेंगे, प्लान दिखाते रहेंगे, कुछ प्रोडक्ट देते रहेंगे, कुछ लोग जुड़ते रहेंगे, कुछ ना करेंगे, कुछ हाँ करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि कब उन्होंने आके आपके साथ में काम करना शुरू कर दिया और कब उन्होंने भी आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लिया। मैं एक बात को बार बार रिपीट करता हूं कि इस बिजनेस में ध्यान रखिएगा सर, ये बिजनेस कमाल का है। इस बिजनेस के अंदर कुछ तो आपके संग संग चले आएंगे, कुछ तो आपके संग संग चले आएंगे, कुछ रंग ढंग देख के आएंगे कि आपका चेक आ गया, आपकी ड्रेसअप चेंज होगी, आपका हुलिया हालात चेंज हो रहा, आपको देख के आएंगे कि आप चेंज हो रहे हैं। कुछ तो संग संग चले आएंगे, कुछ रंग ढंग देख के आएंगे, और बाकी बचे हुए तंग होके आएंगे, क्योंकि आना सबको ऐसा। ये संख्या अभी 25 लाख के से बढ़ के 50 लाख पे जाएगी, 50 लाख से बढ़ के फिर 1 करोड़ पे जाएगी, 1 करोड़ से 2 करोड़, 3 करोड़ पे जिस दिन जाएगी, उस दिन वो जो बचे हुए 125, 30, 35 करोड़ है वो ऑटोमेटिक आएंगे, उनको आना पड़ेगा सर। लहर सुनी है ना सर आपने, लहर लहर उठती है, कोविड की लहर सुनी, सब जानते हैं। वो शुरू में थोड़ा सा होता है, फिर अचानक से उसकी लहर आ जाती है, सब में फैल जाता है। आपने पॉलिटिकल लहर भी सुनी होगी, राजनीतिक लहर होती है ना, राजनीतिक लहर के अंदर व्यक्ति ये देखता ही नहीं है कि उसको पसंद है कि नहीं है, सब लोग जिनको पसंद नहीं है वो भी उसी तरफ हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। वो बेशक पिछले कई सालों से खिलाफ रहे हो, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि यार जब सारा देश सब लोग इसी तरफ जा रहे हैं, मेरे को क्या पड़ी अलग से जाने की, मेरे को क्या पड़ी। ये लहर जो है ये उठने वाली है आरसीएम की। इस लहर का फायदा आपको होगा जब आप इस बिजनेस में अपने आप को स्थापित कर लेंगे, अपने आप को पूरे एरिया के अंदर ये बता चुके होंगे कि आप आरसीएम करते हैं। लोग आपको आज से, आपको नहीं पता है कि लोग, हम सोचते हैं कि लोग आरसीएम को देख नहीं रहे, लोग जानते नहीं, वो चुपके चुपके देखते हैं। जब आप घर से निकलते हैं वो देखते हैं कि आप आरसीएम करने जा रहे हो, जब आप बात करते हैं वो देखते हैं, आपको गौर करते हैं, आपकी एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं। वो ये देखते हैं कि पहले ये देख लेते हैं कि ये आदमी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये आदमी भरोसे लायक है कि नहीं है, ये लगातार कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं इसने अपना ट्रैक तो नहीं चेंज कर दिया, कहीं इसने अपनी कंपनी तो नहीं चेंज कर दी, कहीं इसने खुद ही तो नहीं छोड़ दिया। अगर हम भरोसे लायक होंगे तो जिस दिन वो पीयर प्रेशर जनरेट होगा, जिस दिन वो पीयर प्रेशर जनरेट होगा, जिस दिन लोगों की मजबूरी होगी, वो लहर उठेगी, उस दिन लोग उस व्यक्ति को ढूंढेंगे जो भरोसे के लायक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, लोग उसी पे भरोसा करते हैं जो भरोसे के लायक है। तो हमें पहले भरोसेमंद बनना होगा, अपने आप को साबित करना होगा, अपने आप को प्रूव करना होगा, अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना होगा कि यस मैं भरोसे के लायक हूं, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो आप केवल इस बिजनेस में आरसीएम के टेक्निकल अचीवर भी बन जाते हैं अगले 6 महीने 1 साल के अंदर। उससे आगे की कहानी तो ऑटोमेटिक मोड में आना शुरू हो जाएगी सर। उसके बाद तो रूबी स्टार तक जाते हुए देर नहीं लगेगी, और रूबी स्टार से आगे स्टार डायमंड के लिए तो आपको, मैंने देखा है शुरू के अंदर इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बनने में मुझे बहुत जोर लगा था, लेकिन रॉयल्टी अचीवर से टेक्निकल अचीवर बनने में कोई खास बात नहीं, और टेक्निकल अचीवर पर्ल से स्टार पर्ल जब हुए पता ही नहीं लगा कब हुए, ऐसे स्टार पर्ल से एमरल्ड हो गए। धीरे धीरे करके ये शुरुआती दौर होता है जहां पे हमारा थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगता है, लोगों के अंदर पहचान बनने में समय लगता है, क्योंकि लोग आपको हो सकता है अच्छा डॉक्टर मानते हो, अच्छा मित्र मानते हो, अच्छा वकील मानते हो, अच्छा बिजनेसमैन अच्छा दुकानदार मानते हो, लेकिन लोग आपको अच्छा नेटवर्कर मानने में वक्त लगेगा। आप लगातार प्रयास करेंगे, लगातार सीखते रहेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, लगातार लोगों से बात करेंगे, लगातार किताबें पढ़ते रहेंगे, सीडी सुनते रहेंगे, तो आपकी बातों में वजन आ जाएगा, वजन आ जाएगा, और वजन आ जाएगा तो लोग सुनते हैं सर। कोई भी इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री के अंदर जो संभावनाएं हैं वो अपार हैं, असीम है।
बस एक ही मूल मंत्र है, लगातार लगन से लगे रहिए, रुकिए मत, थकिए मत। किसी भी एंगल से ये विचार अपने अंदर मत हावी होने दीजिएगा कि मेरे से नहीं होगा। सर आप लगातार लगे रहे, आपके पास वो व्यक्ति आएंगे जो आपसे ज्यादा तेज काम कर सकते हैं, जो आपसे ज्यादा ज्यादा काम करेंगे। बस हमें उस वक्त तक टिके रहना है, हमें उस वक्त तक उस लायक बनना है कि लोग हमारे साथ जुड़ सकें। क्योंकि कई बार जब लोग आएंगे ना उस पीयर प्रेशर में, वो एक चीज जरूर ढूंढेंगे कि मैं किसके साथ ज्वाइन करूं, मुझे अपना कैरियर किसके हाथ में देना है। इसीलिए इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, सर किताबें पढ़िएगा जरूर, सीडी सुनिएगा जरूर, आपको पसंद है या ना पसंद है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स को अटेंड कीजिए सर, एक से दो से बात नहीं बनती, लगातार अभ्यास लगातार करना पड़ता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है एक दो मीटिंग अटेंड कर ली, एक दो ट्रेनिंग हमने ले ली, एक दो किताब पढ़ ली, बात बन गई, नहीं बनी सर। लगातार अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके लोग हमारे व्यक्तित्व के अंदर परिवर्तन देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी बातचीत को यहीं पे समाप्त करता हूं। एक उज्जवल भविष्य की तरफ हम लोग अग्रसर हो रही है। मेरी इस बात को आज आपने नोट डाउन किया होगा, ठीक 5 साल बाद इस बात को चेक कर लेना, जितना मैंने बोला है उससे ज्यादा बड़ा होने वाला है। मैंने कम करके बोला है, सोच के बोला है कि कहीं बड़ी बात जो असल है वो आपके सामने रख दी तो हजम नहीं हो पाएगी। आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी बात हो रही है, लेकिन हकीकत यही है सर, होने वाली है। क्योंकि मैं जानता हूं इस आरसीएम बिजनेस को, पिछले पिछले 20 साल का इतिहास मैंने चेक किया है कि लोग महज एक कपड़े के ऊपर जो है ना, लोगों ने 1 लाख रुपए महीना की इनकम ली है। अभी तो 600 प्रोडक्ट हैं, जिस दिन 60,000 प्रोडक्ट आएंगे और जिस दिन 6 लाख प्रोडक्ट आएंगे, क्या नहीं होगा। आप हमारी कल्पनाओं से परे है। हमें तो अपने नेटवर्क को बिल्ड करना है, हमें तो अपने आप को स्थापित करना है। तो साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मॉर्निंग का हमारा एक सेशन होता है, 6 से 6:30 मेडिटेशन होता है, 6:30 से 7 बजे आरसीएम के बारे में बात करते हैं। आप सभी वहां पर भी आमंत्रित हैं। टेलीग्राम चैनल पे वो मीटिंग होती है, अपनी अपलाइन से संपर्क करें, उनसे पूछें कि भी ये कैसे हमें ज्वाइन करना है, किस तरीके से आप उसमें आ सकते हैं। और मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं अब आगे जो सीनियर लीडर्स हैं, रॉयल्टी अचीवर्स हैं, मैं उनको निवेदन करूंगा, सुप्रिया जी हैं तो मैं सुप्रिया जी से निवेदन करूंगा कि सबको धन्यवाद। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये तो सच में एक बहुत ही विशेष जानकारियां हमें मिली आज के इस सेशन से, और बिल्कुल एक आई ओपनिंग प्रोग्राम रहा। आंखें खुली रह गई जब इस तरह की आपकी बातों को सुना और रिलेट किया कि सचमुच जब एक कपड़े से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो आज तो हमारे साथ हमारे पास 600 प्रोडक्ट्स हैं और आने वाले टाइम में 6,000 और 6 लाख भी होने वाले हैं। तो बातें बिल्कुल सही हैं, बस जरूरत है तो हमें अपने नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा बिल्ड करने की। तो बहुत अच्छा सेशन रहा सर, आपने भी अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत बढ़िया तरीके से एक मतलब एक नया बिल्कुल नया डायरेक्ट सेलर जो है वो भी अगर इस बात को समझ लेता है तो वो भी इस बिजनेस में बहुत ही जल्दी, जिस तरह से टीसी छाबड़ा जी ने भी बोला है कि सिर्फ अगले 3 महीने के अंदर अंदर ही रॉयल्टी अचीवर बना जा सकता है, प्लान शो प्रोग्राम को अटेंड करके। और इस तरह की बातें अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं और विजन देखते हैं तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं। रॉयल्टी टेक्निकल जैसी छोटी छोटी पिन बहुत जल्दी हासिल करके और बहुत जल्दी रूबी स्टार तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत अच्छा आज का सर ये सेशन रहा, और स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, और जितने भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की जो हमारी 8 बजे की मीटिंग रहेगी उसमें हरित संजीवनी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी हरित संजीवनी का जो सीजन शुरू होने वाला है, तो इसलिए हरित संजीवनी जो जैविक खाद है हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में वैसे तो आज हमें मीटिंग करने वाले थे, लेकिन आज हमें सर की तरफ से स्पेशल टाइम मिला इसलिए उसको हमने कल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। तो कल हरित संजीवनी की डिटेल में हम लोग जानकारी लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और आप सभी साथियों का साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्पेशल थैंक्स टू यू सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, तो आपका भी बहुत बहुत